निज़ाम शमसी में ग्रहण जब भी होता है उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स फार श्योर होते हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो विजिबल ना हो। निज़ाम शमसी में जितने भी इवेंट्स होते हैं, स्पेशली सूरज से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, वो सब प्लैनेट्स पर अपना असर छोड़ते हैं। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ होगा, मतलब 22 तारीख अभी दिन तुलू नहीं हुआ होगा कि मार्स नाम का एक प्लैनेट स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएगा। ये बात ऑथेंटिक वे में मैं कह रहा हूँ एज प्रोफेशनल, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मिथ्स और ऐसी खबरों से बचाया जाए जो हकीकत से दूर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक इवेंट, एक यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट एंड उसकी तशरीहात के साथ। इस वीडियो में मैं 21 सितंबर की रात को सूरज ग्रहण से मुतल्लिक तफसील बयान करूँगा। 7 सितंबर को चांद ग्रहण होकर हटा है एंड साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक अब 15 दिन बाद सूरज ग्रहण होना ही था। एंड इन बिटवीन ये जो 10-15 दिन आते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर ऑब्जर्वेशन रिसर्चेस के मुताबिक थोड़े इमोशनल साइड पर भारी होते हैं। इससे कई स्टार्स को फ़ायदा भी होता है, लेकिन कुछ स्टार्स को इसके नुकसानात भी होते हैं। मैं सब तफसील इसी वीडियो में बयान करूंगा। पहले जिक्र कर लेते हैं कि सूरज ग्रहण की टाइमिंग्स क्या है। सूरज ग्रहण 21 सितंबर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10:29 पर शुरू होगा। ये 12:41 पर मैक्सिमम हो जाएगा और 2:53 पर फिनिश हो जाएगा। ये इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण है। इसे जुज़वी यानी कि पार्शल सोलर एक्लिप्स कहा जा सकता है। एक दो बातें जो मैं अपने दिल से आपको बयान करना चाह रहा हूँ वो ज़रूर सुनिए। निज़ाम शमसी में ग्रहण जब भी होता है उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स फार श्योर होते हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो विजिबल ना हो। लेकिन मजहबी नौइयत के इसकी दो तरह की तशरीहात हैं। अगर किसी इलाके में सूरज ग्रहण नज़र आ रहा हो, आप अपनी आँखों से देख रहे हों, तो फिर आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर आपको अपनी इबादत, अल्लाह ताला की याद, नमाज कसूफ़ या नमाज खसूफ़ अदा करनी चाहिए, नमाज आयत अदा करनी चाहिए। ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। उलमाए कराम से मैंने कई दफ़ा इस बात पर राय ली है कि जो इवेंट हमारे इलाके में हुआ ही नहीं या हमारी कंट्री में हुआ ही नहीं, उस इवेंट की मजहबी नौइयत की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो हम पर लागू नहीं होंगी। एंड उनके दलाइल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर, जैसे रमज़ान का चांद एक दिन पहले मिडल ईस्ट एरिया में नज़र आ जाता है, तो वो लोग रमज़ान का चांद एक दिन पहले शुरू कर लेते हैं एंड रोज़ा एक दिन पहले रख लेते हैं। एंड हम लोग एक दिन बाद रोज़ा रखते हैं क्योंकि चांद हमारे यहाँ एक दिन बाद नज़र आता है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड इन एरियाज़ में। तो क्या मतलब हुआ कि जहाँ चांद नज़र आ गया वहाँ रमज़ान शुरू हो गया, और जहाँ चांद नज़र नहीं आया वहाँ अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ। ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल है एंड ये बड़ी वाज़ेह एग्ज़ाम्पल है। लिहाजा अगर चांद सेम टाइम पर नज़र आता तो सेम टाइम पर रमज़ान के रोज़े शुरू होते। एंड इसी तरह ईद का चांद है। इसी तरह जो नमाज की टाइमिंग्स हैं जो हम प्लैनेट से चेक करते हैं, सूरज प्लैनेट से, अगर हमारे यहाँ सूरज 6 बजे तुलू हो रहा है तो उसके मुताबिक हमारी फ़जर की नमाज 6 बजे से पहले पहले होगी। किसी के यहाँ सूरज 5 बजे तुलू हो रहा है तो उसकी नमाज 5 बजे से पहले पहले होगी। तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों में एस्ट्रोलॉजिकली इबादात के असूल हैं। लिहाजा इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात तय है, क्योंकि चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इसलिए वो सुन्नत मोकदा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दरमियान नमाज की सूरत में, अल्लाह ताला की तस्बीहात की सूरत में अदा किया करते थे, वो यहाँ पर वाजिब नहीं होगी। दिस इज़ माई ओपिनियन। बट आप, क्योंकि ये मज़हब है, मज़हब से रिलेटेड मैं आप पर चीज़ें एम्फसाइज़ या इम्पोज नहीं कर सकता।
आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने आपको टाइम्स डेट डिफ़ाइन कर दी। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की तरफ। ये फार श्योर होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इस वजह से होंगे कि निज़ाम शमसी में जितने भी इवेंट्स होते हैं, स्पेशली सूरज से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, वो सब प्लैनेट्स पर अपना असर छोड़ते हैं। एंड उस असर की वजह ये है कि लेट्स से सूरज कुछ लम्हों के लिए अगर अपनी रोशनी देना बंद कर दे तो सभी प्लैनेट्स पर रोशनी जाना कम हो जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही सारे प्लैनेट अपनी आबोताब या अपनी रोशनी को ज़मीन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर वो रोशनी बंद हुई तो जाहिर बात है वो भी रोशनी ज़मीन की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेंगे। एंड उससे कुछ इमोशनल, कुछ मामलाते ज़िंदगी में, कुछ रिलेशंस में ऊंच नीच आती है। वो ऊंच नीच कैसी हो सकती है, मैं वन बाय वन एज एस्ट्रोलॉजर ऑन द बिहाफ ऑफ ह्यूमन रिसर्चेस, जितना भी आज तक इंसानों ने ग्रहणों के दौरान इंसानी फितरत को समझा है, उनकी कंप्लेंट्स को समझा है, उनकी शिद्दत को समझा है, उसकी तशरीहात एज प्रोफेशनल मैं बयान करता हूँ। ये सूरज ग्रहण वर्गो एंगल पर होगा, जो एरीज के लिए 6th एंगल बनता है। रूल्स के मुताबिक क्योंकि ये एक नेगेटिव इवेंट है तो एरीज को 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हेल्थ में सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ये सेंसिटिविटीज़ उनके ऑर्गन्स या उनके मसल्स से रिलेटेड नहीं होगी। इस हेल्थ सेंसिटिविटी का ताल्लुक साइकोलॉजिकल साइड से होगा। दे फील एंगर, इरिटेशन, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, fears and isolation, this type of issues in health, especially in psychological side. एंड दूसरा रिसर्च के मुताबिक क्योंकि सूरज उनके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी कमी आ सकती है। बट ये सब चीज़ें बेयरेबल हैं। अगर आप बीइंग अ एरीज इन चीज़ों को बर्दाश्त ना कर सकें तो मैं वीडियो के एंड पर रेमेडी ज़रूर दूंगा जिससे आप इजीली इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड एक और बात, मेरे ही कुलीग एस्ट्रोलॉजर या ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स या कंटेंट मेकर्स जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की अलग बे का भी नहीं पता होता, वो बहुत ही अजीब अजीब सी खबरें, मैंने तो अब यहाँ तक देखा कि डॉक्टर हजरात भी ग्रहण पर अपनी राय दे रहे होते हैं और डरा रहे होते हैं। मैंने देखा जो कॉमन कंटेंट मेकर्स हैं, लाइक इंफॉर्मेशन पर बात करते हैं, न्यूज़ पर बात करते हैं, वो भी इस पे इन्वॉल्व हो जाते हैं जबकि ये उनकी फील्ड नहीं है। और फिर उस पर बहुत ही ख़तरनाक बातें लिखते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं जिन बातों का दूर दूर तक इस सूरज ग्रहण से ताल्लुक़ नहीं है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल इन अ सिंगल लाइन बयान कर देता हूँ कि ये जुज़वी सूरज ग्रहण है, इसका आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ जज्बाती कैफियत पर थोड़ा थोड़ा असर है। एंड वो भी एस्ट्रोलॉजिकल, एंड एस्ट्रोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी मैं बड़े मोहतात अंदाजे से आपको बयान करूँगा ताकि उससे भी आपको किसी तरह की कोई खौफ या तकलीफ़ महसूस ना हो, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अब दूसरा स्टार है टॉरस। टॉरस के लिए ये 5th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज ग्रहण के टॉरियंस के लिए जो असरात हैं वो उनकी स्टडीज़ पर, उनके रोमांस पर, उनकी रिलेशनशिप इंटेंसिटी पर थोड़ी कमज़ोरी लाएंगे, इट इज़ ओनली अ पीरियोडिक इशू फॉर 7 to 10 days। इसका जो 45 दिन वाला असर है, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। मेरे ही कोलीग्स ये बयान कर रहे होते हैं, ये 45 दिन तक असर नहीं करेगा। बल्कि अगर एक मज़े की बात यहाँ थोड़ी बयान कर दूँ, 21 तारीख को सूरज ग्रहण होगा और 22 तारीख की रात तक चलेगा। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ होगा, मतलब 22 तारीख अभी दिन तुलू नहीं हुआ होगा कि मार्स नाम का एक प्लैनेट स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएगा एंड दैट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ सन, जो जितनी कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर करने की सलाहियत रखता है। वो मैं वीकली वीडियो में बयान करूंगा। ये वीडियो क्योंकि सूरज ग्रहण से रिलेटेड है, इसमें मैं बयान नहीं करूंगा। लिहाजा ये जहन में रखिए कि इस सूरज ग्रहण से कोई ज़्यादा ख़तरात नहीं है, लेकिन जो थोड़े हो सकते हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
जेमिनाइज के लिए ये फोर्थ एंगल पर होगा। सो जेमिनाइज फील अनकम्फर्ट, बेचैनी, अनकॉन्फिडेंस, बदएतमादी, डिसीजन लेते हुए खौफ महसूस करना एंड अपनी फैमिली ड्यूटीज से मुनहरिफ होना, मुनहरिफ होने की कोशिश करना, मुनहरिफ हो नहीं पाएंगे, कोशिश करना, ऐसा कंप्लेंस करना कि ये मेरे ज़िम्मे नहीं है, ये काम मुझे क्यों करने पड़ रहे हैं, या कुछ ज़्यादा पैसे खर्च हो जाने से उन्हें फीलिंग्स आएँ कि ये पैसे मैं कहीं और यूज़ कर सकता था, मुझे दूसरों पर इस्तेमाल करने पड़ गए, इस तरह की फीलिंग्स। बट ये थोड़े ही टाइम के लिए होगा। एंड अगेन जेमिनाइज अगले 5-7 दिनों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के एतबार से विद हाई इंटरेस्ट लेवल दोबारा फैमिली यूनिटी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए ये इरिटेशन होगी। अगर इस इरिटेशन का इम्पैक्ट फैमिली लाइफ के फैमिली रिलेशन से ज़रा ज़्यादा सिवियर हो जाए, ट्रबल क्रिएट करे, तो फिर मैं रेमेडी एंड पर दे दूंगा, उसे इख्तियार करिए, अदरवाइज़ ऐसा होगा नहीं, कम चांसेस है। कैंसेरियंस के लिए ये थर्ड एंगल पर होगा। कैंसेरियंस के लिए ये मनी मेकिंग का प्लैनेट है, सोर्स ऑफ इनकम का प्लैनेट है, जॉब का प्लैनेट है, इन्वेस्टमेंट का प्लैनेट है। और जब ये थोड़ा सा ग्रहण ज़दा होगा तो इसका मतलब है कि उनके सोर्स ऑफ इनकम पर कुछ खतरात मंडलाने लगेंगे। स्पीड ऑफ सक्सेस इन द सोर्स ऑफ इनकम स्लो होगी, लोग आप पर नुक्ताचीनी करेंगे, आपके काम को सराहा नहीं जाएगा। लेकिन अगेन 6-7 दिन के लिए, लंबा नहीं चलेगा। ल्यूज का तो ये रूलिंग प्लैनेट है और वर्गो एंगल पर होने लगा है, तो दैट मीन्स कि ल्यूज की जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, उनकी अट्रैक्शंस, उनकी ब्रेवरी एंड उनकी पब्लिक इमेज, इसमें थोड़ा वाइब्रेशंस आएंगी। अगर आप अभी इब्तदाई तौर पर ही अपने कॉन्फिडेंस को शेक होता हुआ देखें और अपने मिशंस को ड्रॉप होता हुआ देखें, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर अपने काम तर्क, अपने प्लान्स को छोड़ने को दिल करे, तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ, एडवाइज़ करता हूँ कि कुछ दिन रुकिए, सब्र कीजिए, थोड़े दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और एंड पर मैं रेमेडी भी दे दूँगा। लेकिन ल्यूज आर ऑन हिट लिस्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि ल्यू का ये रूलिंग है, लिहाजा उनको ज़्यादा ट्रबल आ सकती है। वर्गोज़ के ये फर्स्ट एंगल पर होगा। वर्गोज़ के फर्स्ट एंगल पर होने के बावजूद वर्गो इज़ द ओनली स्टार जिसको लीस्ट लेवल के, मिनिमम लेवल के ट्रबल्स आएंगे। ये उनके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। उनको ख्वाबों का बुरा आना, जैसे डरावने ख्वाब देखना, जैसे चीज़ों पर शक करना, जैसे नेगेटिव सोचें, जैसे किसी प्लान पर यकीन ना आना, जैसे किसी की सिंसियरिटी पर यकीन ना आना, जैसे जज्बाती कैफियत का शटर्ड होना, पता ही ना चलना कि मुझे कहाँ मोहब्बत का इजहार करना है, कहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ मुझे कुर्बानी देना है, इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। बट ये सिचुएशन भी लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा हो जाए तो रेमेडी बहरहाल मैं आपको दूंगा, लिहाजा उसको आप फॉलो करके कवर कर सकते हैं। लिब्रा वो दूसरा स्टार है जिसके लिए सबसे कम नौयत के इमोशनल डैमेजेस आएंगे। ये भी उनके 12th एंगल पर है, लेकिन उन्हें अपनी टीम को, अपनी ग्रुप एक्टिविटीज़ को, अपनी पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ को, अपनी फैमिली या अपने वन ऑन वन रिलेशंस को डील करने में डिस्टर्बेंस या हेजिटेशन या रेजिस्टेंसेस फेस करना पड़ सकती हैं। वो या तो अपनी टीम को सही तरीके से डील नहीं कर सकेंगे, या टीम का रवैया ही ऐसा होगा जो या नॉन ओबीडियंट होगा, वो आपको फर्माबरदारी नहीं देंगे कुछ दिनों के लिए। एंड आपको इस बात को समझना चाहिए कि बाई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज इट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर 7 to 8 days, दैट्स इट। एंड इतने दिन बंदा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा बैक फुट पर रहकर, या थोड़ा सा अपने अंदर लचक पैदा करके गुजार सकता है, इसलिए डिज़ास्टर नहीं आएगा। अगर आप इसे डिज़ास्टर में कन्वर्ट ना कर दें, मतलब टीम ने अगर आपके प्लान ऑफ एक्शन को डिनाई किया और आप स्ट्रिक्ट हो गए और टीम भी आपको आगे से स्ट्रिक्टनेस के साथ आपकी बात नहीं मान रही, तो कोलिजन पैदा होगा। कोलिजन पैदा नहीं होने देना लिब्रास, ये मेरी एडवाइस है आपको।
स्कॉर्पियोज के लिए ये 11th एंगल पर होगा। स्कॉर्पियोज, पहले ये सुन लें कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बट फिर मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके कैरियर पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके कैरियर में तब्दीली आ सकती है, आपके कैरियर पर ख़तरात आ सकते हैं। कैरियर मीन सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स या फिर ज़रिया माश, इनमें कुछ उलझन आ सकती है। ये सोलर एक्लिप्स की प्रेडिक्शन है। अगर सिर्फ इस प्रेडिक्शन को देकर बात ख़त्म कर दूं तो ये आपके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे ऑन 22 ऑफ सितंबर जब सूरज तुलू होगा, ग्रहण रात 2:53 पर ख़त्म होगा, उसके 4-5 घंटे के बाद सूरज तुलू होगा। जैसे ही सूरज तुलू होगा, मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपके कैरियर एंगल पर आ चुका होगा। मतलब 4-5 घंटे तक सूरज ग्रहण का असर रहेगा। 4-5 घंटे के बाद मार्स 2 साल के बाद आपके कैरियर एंगल पर आएगा। आपके लिए कैरियर एंगल का मतलब ये है कि सूरज ग्रहण से जो कॉम्प्लिकेशन सोर्स ऑफ इनकम में आ सकती थी वो आपका रूलिंग प्लैनेट रिकवर कर जाएगा। इसलिए आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं। आपके लिए ये सूरज ग्रहण सिर्फ 5 घंटे की तकलीफ़ का है और उस वक्त भी आप सो ही रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। सो आफ्टर वर्गो, लिब्रा, सो स्कॉर्पियोज आर ऑन द बेस्ट फॉर्म, जिन्हें इस सूरज ग्रहण से कोई ट्रबल नहीं आएगी। सैजिटेरियंस के लिए छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है जो सारे ही सैजिटेरियन के लिए नहीं होगी, कुछ सैजिटेरियन के लिए होगी। ऐसी कॉम्प्लिकेशन ऐसे सैजिटेरियंस के लिए जो ट्रैवल कंडीशंस में होंगे 21 और 22 तारीख को, या 21 और 22 तारीख से अगले 7 दिन। वो हिजरत करना चाहते होंगे, वो तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया जाना चाहते होंगे, या उनके ताल्लुकात पहले ही सेंसिटिव चल रहे होंगे विद द सीनियर्स, विद द स्टेक होल्डर्स, विद द फादर। सूरज इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फादर, अथॉरिटी पर्सन्स, गवर्नमेंट पर्सन्स एंड सीनियर इन द एज। तो जब ग्रहण आता है तो इन सब चीज़ों में थोड़ा हिजान आएगा, लेकिन इस हिजान को मैं एम्फेसाइज़ करके कह रहा हूँ क्योंकि ये जुज़वी ग्रहण है, लिहाजा ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर असर हुआ भी तो 6-7 दिन तक होगा। एंड इफ़ यू हैव मैनेजमेंट स्किल्स, इफ़ यू हैव सैक्रिफाइसिंग स्किल्स, इफ़ यू हैव सम टॉलरेंस लेवल्स, तो ये कवर हो जाएगा। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये नुकसानात को, जैसे कोई मशीन ख़राब हो जाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट और एक्स्ट्रा ख़र्चा निकल आना, जैसे किसी पर वर्बल एतमाद आपने किया था, उसको कुछ पैसे दिए थे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, किसी वेंडर से कोई डील बनाई थी, किसी नई कंपनी के साथ आपका लेन देन शुरू हुआ था तो उसमें ठहराव आ जाएगा या वो डील कैंसिल होगी। दिस इज़ ओनली एक्सपेक्टेशन बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बाय द रिसर्चेस, बट आप इसे मैनेज कर सकते हैं अगर आप इन डील्स को, इन चीज़ों को बजाय वर्बल कंसीडरेशन के आप लिखत में कर लें या एम्फेसाइज करके अपने आप को सेव कर लें, चीज़ों को प्रॉपर उनसे मनवा लें, तो मेरा ख्याल है कि ये आप पर कोई ख़ास असर नहीं डालेगा एंड यू विल बी ओके इन योर डील्स। एक्वेरियस के लिए ये 8th एंगल पर होगा और मैंने ये बात बयान की कि एक्वेरियंस के लिए भी वेरी नेक्स्ट डे स्कॉर्पियो मार्स अच्छे एंगल पर आ जाएगा, जो कि सूरज का तकरीबन रिप्लेसमेंट होता है। तकरीबन का मतलब ये है कि सूरज जितना तो नहीं, लेकिन सूरज जैसा। लिहाजा एक्वेरियंस भी अपने स्टेबल मूड में रहेंगे, उनके पास आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ मैच्योर होंगी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मैच्योर होंगी, अथॉरिटी वाली अपॉर्चुनिटीज़ मैच्योर होंगी, या फिर दीगर तमाम शोबा जाते ज़िंदगी जिसमें वो इस वक्त किसी तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, चाहे वो तालीम से रिलेटेड हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, वो स्मूथ रहेंगे। बट 7-8 दिन उन्हें भी ध्यान ही करना होगा। पाइसियंस के लिए ये 7th एंगल पर है एंड 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लव लाइफ, इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इट इज़ अ एंगल ऑफ योर love commitments, it is the angle of your romance, it is the angle of your beauty, it is the angle of your eating habits, it is the angle of your wearing style, your life style। तो ग्रहण के अगर
लेट्स से 25% भी असरात आते हैं तो वो आपकी ब्यूटी लविंग नेचर पर, रोमांस पर, रिलेशन पर ही हो सकते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें उलझेंगी नहीं। लेकिन इस उलझाव को भी मैं प्रोफेशनली शुगर कोट करके बयान कर रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत उलझनें आ ही सकती हैं, वो तो जैसे अगर तपिश हो जाए सूरज की, दोपहर का वक़्त हो जाए, उतनी सी उलझन तो तब भी आ जाती है। अगर सूरज अंधेरा पैदा कर दे, रात में गुरूब हो जाए, तो उतनी सी उलझन तो तब भी पैदा हो जाती है। तो डिज़ास्टर्स नहीं है, इट इज़ ओनली अ पिंचिंग स्टाइल। थोड़ा चुभेगा लेकिन तबाही नहीं लाएगा। एंड ये बात अथेंटिक वे में मैं कह रहा हूँ एज़ प्रोफेशनल, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको मिथ्स और ऐसी खबरों से बचाया जाए जो हकीकत से दूर है। अब मैंने सब स्टार्स के बारे में सूरज ग्रहण के असरात और उनकी तशरीहात तो बयान कर दी। जो एरीज से लेकर पाइसियन तक स्टार्स अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, उनका मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन कर रहा है, उनके रिलेशंस, उनकी हेल्थ, उनके मामलात ज़िंदगी, कैरियर, अचीवमेंट, स्पीड ऑफ सक्सेस ओके चल रही है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग इन दिस टाइम बिहेवियर। मतलब ये टाइम बुरा आया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी स्किल से ये प्रूव कर दिया कि वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं। लेकिन अगर इन स्टार्स में से कोई 1, 2, 3 ऐसे स्टार्स हों जो अपनी तबीयत में, अपनी नेचर में हिजान, इरिटेशन, रेजिस्टेंसेस, ट्रबल, कंप्लेंट्स, एंगर फिट्स महसूस करें, तो बहुत ईजी है इसको कवर करना। विद इन दीज 7 डेज, लाइक 21 से लेकर 28 तक सितंबर में सूरह शम्स को 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करने से इतनी ब्लेसिंग्स एंड बरकत मिल जाएगी जिससे आप इन ट्रबल से खुश उसलूब भी बाहर आ जाएंगे। दैट्स इट। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ सर्टन सदकात। वो एज अ मुस्लिम आप अदरवाइज़ ही करते रहिए। ज़रूरत नहीं है कि रेमेडी के तौर पर आप सदका करें। एज़ मुस्लिम माली इबादात की एक किस्म है सदका करना, खैरात करना। वो आपको वैसे ही अपने से लोअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते ही रहना चाहिए। इस इवेंट को क्रॉस करने के लिए ज़रूरत नहीं। एंड सूरह शम्स इज़ अ टाइप ऑफ इबादत जिससे ब्लेसिंग्स आ जाएंगी एंड यू फील पीस इन योर हार्ट, यू फील कॉन्फिडेंस, यू फील टॉलरेंस, यू फील पेशेंस, एंड वो 7 दिन आराम से गुजर जाएंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो टू द पॉइंट थी। मैंने इसमें कोई भी लफ्ज़ ज़्यादा या कोई भी मिथ क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत साफ तरीके से चीज़ें बयान कर चुका हूँ। इसके बाद भी अगर आपको गुमराही वाली ख़बरों की तरफ जाना है तो आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा मुनासिब समझें। आज के लिए इतना ही। वीकली वीडियो में मैं और तशरीहात बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।